वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 23 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। भाइयों व बहनों, जैसा आप जानते ही हैं, मेरे पिता एक सच्चे देशभक्त थे। उनके हृदय में हमारे देश, हमारी संस्कृति और परंपराओं के लिए उत्कट प्रेम था। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने नए और आगे बढ़ते हुए भारत की आवाज़ उठाई। सारी दुनिया की पददलित और शोषित जनता के लिए वे स्वतंत्रता के संदेशवाहक बन गए थे। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता। वे यह बात अच्छी तरह समझते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। वे इतिहास के विवेचक भी थे। वे हमारे समाज की दुर्बलताओं को समझते थे। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और संकीर्णता को दूर करने के लिए अथक प्रयत्न किया, जो विज्ञान और तकनीकी प्रगति में बाधक रहा। वे जानते थे कि जब हम अपने जीवन और चिंतन में बुद्धि से काम लेंगे, तभी हमारी आत्मा स्वतंत्र हो सकती है। वे समझते थे कि भारत में जीवन का वेग तभी उमड़ेगा जब इसकी आत्मा स्वतंत्र होगी। किंतु गांधी जी की तरह वे यह भी जानते थे कि स्वतंत्रता तभी संभव हो सकती है जब शरीर की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हों। इसी कारण उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपाय पर जोर दिया था, जिससे देश के लोगों की हालत अच्छी हो और उनका दृष्टिकोण उदार बने। सच्ची संस्कृति मिलाती है और जोड़ती है। हमारे देश के महान पुरुषों ने हमारे प्राचीन मनीषियों के विचारों को ऐसी सरल भाषा में प्रस्तुत किया जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके। हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण दार्शनिक है, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। हमारी शानदार सभ्यता का निर्माण भौतिक समृद्धि के बिना नहीं हो सकता था। साथ ही भारतीय संस्कृति में बाहर से विचारों को ग्रहण करने की क्षमता है। हम विविधता में एकता का निर्माण करना चाहते हैं। यह हमारा सौभाग्य भी है कि जब भी आवश्यकता हुई, देश में महान पुरुष पैदा हुए। जवाहरलाल नेहरू भी उन्हीं में से एक थे। उन्हें भारत के लोगों से बेहद प्यार था और उन्हीं के लिए वे जिए भी। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था, मेरी इच्छा है कि भारतवासी मुझे इस तरह से याद करें। वह ऐसा आदमी था जो भारत से और भारत के लोगों से दिलो जान से मोहब्बत करता था और उन्होंने भी उसे बेहद प्यार दिया। स्टॉप।